राम की आत्मा को यज्ञ के आदि में सारी दुनिया ने फेल कर दिया, सारी दुनिया के मनुष्य आत्माओं ने फेल किया या पास कर दिया? फेल कर दिया। और जो आदि में फेल, अंत में भी फेल कहा जाएगा या पास कहा जाएगा? दुनिया ने तो फेल कर दिया, आदि में भी दुनिया ने तो फेल कर दिया। भगवान ने पास किया या फेल कर दिया? है? पास कर दिया। क्यों? राम फेल नहीं हुआ आदि में। सच्चाई क्या है? पूरा ज्ञान ना होने के बाद। हाँ, आदि में पूरा ज्ञान नहीं था इसलिए फेल हो गया। लेकिन सच्चाई तो ये भी है ना, जो आदि सुअंत, तो संगम युग समाप्त होगा और सारी दुनिया के मनुष्य मात्र अपना शरीर छोड़ देंगे। सोल वर्ल्ड में सभी आत्माएं वापस जाएंगी। उस समय राम वाली आत्मा 500-700 करोड़ मनुष्यों में से जो अंतिम देहधारी आत्मा होगी, उसको संग के रंग से डूबे हुए को गड्ढे में जाकर के ऊपर उठा के लाएगा या नहीं लाएगा? अंतिम 550 करोड़ भी आत्मा, उसको भी ऊपर उठा के लाएगा, ऊंची स्टेज में, आत्मिक स्टेज में। क्योंकि दिन ब दिन दुनिया में विकारों की आग बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी? है? बढ़ती जाएगी। अभी भी बढ़ रही है, दिन दूनी रात चौगनी, कि कहीं किसी देश में कम हो रही है? बढ़ती जाएगी। ऐसी विकारों की धधकती हुई अग्नि के बीच जो अंतिम कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं हैं, कीड़े मकोड़ों का सुख खींचने का धंधा क्या होता है? नाली में ढेर के ढेर कीड़े मकोड़े कुल बुलाते हैं। उनका क्या धंधा होता है? कभी देखा? नहीं देखा? देखा, वो जानते होंगे। ढेर कीड़े कुल बुलाते हैं, एक कीड़ा दूसरे कीड़े को काट लेता है, वो बिलबिलाता है, वो दूसरा कीड़ा दूसरे को काटता है, दूसरा तीसरे को काटता है, तीसरा चौथे को काटता है। जैसे समंदर में, सागर में ढेर की ढेर मछलियां होती हैं, उनकी आदत बनी हुई है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। ऐसे ही चलता है उन जीव जंतुओं की दुनिया में। मन बुद्धि का कोई काम चलता है कि नहीं? नहीं चलता। कामेंद्रिय की प्यास ही बढ़ती रहती है। अगर आपको टारगेट निकालना आता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ ये हो रही है कि आप ऑप्शन में काम नहीं कर पा रहे हो, ऑप्शन आपकी 0 हो जा रही है, जानते हैं क्यों? क्योंकि कामेंद्रिय की प्यास ही बढ़ती रहती है। और बाबा ने क्या बोला? सबसे जास्ती दुख देने वाला अंग कौन सा है? कामेंद्रिय।
काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत। ये तो हम मनुष्य जानते हैं। मनन चिंतन करने के कारण मनु की औलाद मनुष्य कहे जाते हैं। जानवर इस बात को जानते हैं? नहीं जानते। वो क्या करते रहेंगे? वो कामेंद्रिय का सुख लेते रहेंगे या बचेंगे? है? सुख लेते रहेंगे और दूसरों को दुख दे करके लेंगे या बिना दुख दिए भी लेंगे? हैं? भले दूसरों को दुख कितना भी हो, लेकिन उन्हें सुख लेना है। तो देखो 500-700 करोड़ भी जो मनुष्य आत्माएं हैं वो कीड़े मकोड़े मिसल हैं। इसलिए भगवान बाप ने वाणी में बताया क्या कि कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो सबसे नीची कोटि के प्राणी हैं। मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, जितनी नीची कोटि की आत्माएं होंगी उतना बाद में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के दुखदाई दुनिया को और दुखदाई बनाती जाती। तो आग के कुंड में धधक रही हैं, निकलने का उन्हें रास्ता मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हैं? मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इस मनुष्य सृष्टि के बाप को ही रहम करना पड़ता है। ये विषय विकार रूपी विष है। जो शास्त्रों में मनुष्य सृष्टि के बाप को ही पीना पड़ता है। जिस बाप को कहा जाता है जगत पिता। कोई सच्चा पिता होगा तो अपने परिवार के छोटे मोटे दुधमोहे बच्चे भी अगर आग में जल रहे होंगे तो उनको छोड़ के भाग जाएगा या उनको निकालने का प्रयत्न करेगा? निकालने का प्रयत्न करेगा। अगर निकालता है तो सच्चा है। और सिंध हैदराबाद की तरह 7-7 तालों में जिनको बंद करके रखा था, अपना बच्चा बना करके, बच्चे के रूप में जन्म देकर पालना दे करके 7-7 तालों में बंद रख किया था। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का खूनी ना खेल हुआ तो वो लोग छोड़ के भाग गए या परवाह की उन बच्चों की? छोड़ के भाग गए। उनको सच्चा पिता कहेंगे या झूठे पिता अवसरवादी थे? क्या कहेंगे? हैं? झूठे अवसरवादी, कन्वर्ट होने वाली आत्माएं। तो ऐसा जो भक्ति मार्ग वाली ढेर की ढेर मनुष्य आत्माएं हैं भारत के, वो आत्माएं ऐसी स्टेज नहीं प्राप्त करती सच्चे बाप की। न प्राप्त करने के कारण उस सच्चे बाप की ग्लानि करती हैं। जिस सच्चे बाप को मंदिरों में शिवलिंग कह के पूजा जाता है। कौन सा लिंग? शिवलिंग। क्यों? शंकर लिंग क्यों नहीं?
है, शिवलिंग शिवलिंग शिव को क्योंकि शिव की ही आत्मा है जो उस विकारी तन में प्रवेश करके यज्ञ कुंड से, गदकते हुए कुंड से उन बच्चों को बाहर निकालता है। जल रहा हो शरीर आग में और निकाल करके बाहर रख दिया जाए तो कुछ शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी? इतना ही नहीं, उस शांति की स्टेज से निकाल करके ऐसे सुख की स्टेज तक भी पहुंचाता है जिसे कहते हैं बाप तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाएगा ऊंची स्टेज में। Why are you not a करोड़पति? आप करोड़पति